अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शहबाज अहमद और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही कॉमन है और तकरीबन हर ख़ानदान में एक या दो लोगों को ये मसला ज़रूर रहा होगा। और ये ऐसा मसला है जिसे अक्सर औक़ात इग्नोर किया जाता है और इसका जो इलाज है उसमें बहुत बेहतियाती बरती जाती है। और वो टॉपिक है पित्ते में पत्थरी का होना या गॉल स्टोन्स होना। ज़्यादातर हमारा फोकस इस वीडियो में ये होगा कि अगर आपको पित्ते में पत्थरी बन जाती है, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कैसे बनती है, वो सारे मैकेनिज़्म, क्योंकि उससे ज़ाहिर बात है एक आम बंदे का कोई ख़ास लेना देना नहीं है। पित्ते में पत्थरी बन जाती है तो इससे आगे पेचीदगियाँ क्या होती हैं और इस सूरत में हाल में आपको करना क्या चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। पित्ता बेसिकली क्या होता है कि जिगर से आगे एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर जिगर से कुछ रतूबतें आती हैं जो स्टोर होती हैं वहाँ पे। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो रतूबतें स्टोर होते होते पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं या स्टोन बन जाते हैं वहाँ पे। अब वो पत्थरी अगर तो पित्ते में है तो वो बाज़ औक़ात जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको दर्द करेगी। आप जो वो दर्द है वो आपको पसलियों में दाएं तरफ, पसलियों के बिल्कुल नीचे करके महसूस होती है और यहाँ से वो पीछे आपका जो दाएं साइड वाला जो शोल्डर होता है, जो कंधा होता है, उसकी टिप में भी आपको महसूस हो सकती है। साथ उल्टी आ सकती है, उल्टी आती महसूस हो सकती है। खाना खाने से भी ये तकलीफ़ बाज़ औक़ात बढ़ती है। तो अगर ऐसी आपको अलामात आती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करता है। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी पत्थरी निकल आती है कि जी पित्ते में पत्थरी है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपने यही करना होता है कि जब इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाती है, यानी वो जो एक्यूट फेज़ पेन का और वो कह लें कि फ़ीवर का या वो वोमिटिंग वगैरह जो हो रही होती है, जब वो सेटल हो जाता है दवाइयाँ देने के बाद, तो आपने इसकी सर्जरी करवानी होती है। पित्ते की पत्थरी की जो सर्जरी है वो बहुत ही आसान होती है। आजकल जो चल रही है ज़्यादातर वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। वो आपके पेट में कुछ छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं, उसके ज़रिए से, वो कैमरे के ज़रिए से ही वो पत्थरी निकाल दी जाती है और उसको एक बहुत बड़ा चीरा लगाने की या कट देने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही आपको ये मसला महसूस हो तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करवाएं। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते तो क्या होगा? अब होता क्या है कि जब दवाइयाँ दी जाती हैं एक्यूट फेज़ में, जब यानी पेन आपको हो रही है या उल्टियाँ वगैरह आ रही हैं, तो वो दवाइयाँ देने से वो सिचुएशन आपकी सेटल हो जाती है आपको, और लोग समझते हैं कि शायद ये बस सब ठीक हो गया, तो वो जाके ऑपरेशन का टाइम नहीं लेते या डरते रहते हैं, या कुछ सोशल फोबियाज़ ऐसे आजकल चल रहे हैं, तो लोग ऑपरेशन नहीं करवाते और वो जो कंडीशन है वो फिर बार बार होती है। अब होता क्या है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? बाज़ का जो पत्थरी होती है वो फिर पित्ते से निकल के आगे नाली में आ जाती है। अब वो अगर नाली में आती है तो उस सूरत हाल में फिर एक आम सर्जरी, जो पहले आपकी 1 डे या 2 डे सर्जरी थी, यानी आप 2nd डे या 3rd डे मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकते थे, वो सर्जरी आपकी आगे अब कॉम्प्लिकेट हो जाती है और वो फिर सर्जरी की नौबत आपकी गुजर जाती है। उसके बाद अगर तो कोलिडोकोलिथाइसिस यानी कि वो नाली के अंदर पत्थरी आ जाती है तो फिर आपको पहले एक प्रोसीजर करवाना पड़ता है ERCP, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। ERCP में फिर मुंह के ज़रिए से कैमरा डाला जाता है, खुराक की नाली के ज़रिए से जाके उस जो वो पित्ते की नाली है आगे जहाँ पत्थरी होती है उसको फिर वहाँ से निकाला जाता है कैमरे के ज़रिए से, और वो भी तकरीबन जो है ना वो आधे घंटे से घंटे का प्रोसीजर होता है। बहुत महंगा प्रोसीजर होता है, चंद ही सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ लोड बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर आपको ये प्राइवेट करवाना पड़ता है। और प्राइवेट इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख के करीब होती है। और अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में भी जाके करवाएं तो आपको एक्सेसरीज़ वगैरह या उसके अंदर जो गाइड वायर्स और वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ जाती है। तो कोशिश करें कि उस पेचीदगी से बचने से बेहतर है कि जैसे ही आपको पत्थरी डायग्नोसिस हो तो आप अपना सिंपल जो एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है जो सर्जन करते हैं, इससे आगे भी एक पेचीदगी हो सकती है। जब आपकी ERCP फिर होती है उससे भी आगे एक कॉम्प्लिकेशन ERCP की वजह से भी हो सकती है, या बाज़ वक़्त वो पत्थरी फिर उस नाली से निकल के लबलबे की नाली में आती है, जिसकी वजह से लबलबे की सोजिश हो जाती है। और याद रखें, अगर लबलबे की सोजिश एक दफ़ा हो जाती है तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है और ये मर्ज़ बाज़ का जानलेवा भी साबित होता है, क्योंकि लबलबे में जब इन्फ्लेमेशन होती है, नेक्रोसिस होती है, उसके कुछ हिस्से डेड होते हैं, फिर वहाँ पे पानी की थैलियाँ बनती हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी सारी सूरत हाल से बचने के लिए हमेशा जब भी आपको पत्थरी डायग्नोसिस हो तो कोशिश करें कि उसका जल्द से जल्द ऑपरेट करवाएं, क्योंकि पित्ते का कोई ख़ास काम नहीं है बॉडी में। समझ लें कि ये एक किस्म का वेस्टिजियल आर्गन है, आप इसको निकलवा देंगे तो आपकी सेहत पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज का टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी पित्ते में पत्थरी है तो वह जल्द से जल्द अपना टाइम लें, किसी भी सरकारी अस्पताल से आप करवा लें या प्राइवेट, जो भी आपको सूट करता हो, तो उसका टाइम लेके कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने पित्ते की जो पत्थरी है उसको निकलवाएं या पित्ता निकलवाएं। थैंक यू सो मच।